Hello bachcho. So let's see this question. The question says that which of the following examples represents a periodic motion? First हम देखते हैं बच्चों कि बेसिक डेफिनेशन एक पीरियोडिक मोशन की क्या होती है। बच्चों जो हमारा एक पीरियोडिक मोशन होता है, इफ वी टॉक अबाउट पीरियोडिक मोशन, it is a type of motion, it is a type of motion in which a body repeats same motion in equal interval of time. In equal interval of time. बेसिकली जो हमारा एक पीरियोडिक मोशन में जो टाइम पीरियड होता है मोशन का, और मोशन हमारा सेम मोशन होना चाहिए। मतलब सपोज करिए जैसे सन के अराउंड हमारी अर्थ है, वो सन के अराउंड जो रिवॉल्व करती है एक पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है, और उसका टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। सो जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए, राइट। सो अगर हम इस पीरियोडिक मोशन की बेसिक डेफिनेशन को देखें और उसको हम इन चार ऑप्शन में अप्लाई करें तो हमें इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट ए कहता है कि अ स्विमर कंप्लीटिंग वन ट्रिप फ्रॉम वन बैंक ऑफ अ रिवर टू द अदर एंड बैक। सो बेसिकली स्विमर अगर वो एक रिवर को क्रॉस कर रहा है एंड रिवर के क्रॉस करते टाइम उसकी जो स्पीड या वेलोसिटी होगी वो एक्चुअल में सेम नहीं होगी। मे बी कि वो जब उसने एक बैंक से स्टार्ट करी अपनी जर्नी और दूसरे बैंक तक पहुंचने में उसने कोई पर्टिकुलर टाइम लिया टी, सो नॉट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो नेक्स्ट टाइम भी जब आए तो वो अपनी सेम टी अमाउंट ऑफ टाइम में ही वापस रिटर्न करे। सो जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें हमारा टाइम पीरियड इट इज नॉट नेसेसरी टू बी कांस्टेंट, टाइम पीरियड नॉट नेसेसरी टू बी कांस्टेंट। सो हमारा ऑप्शन ए नॉट पीरियोडिक आ जाएगा। हमारा ऑप्शन ए का तो हमारा ऑप्शन ए का पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी देखें, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड रिलीज्ड। अगर एक बार मैग्नेट है एंड वो बार मैग्नेट हमारा अपनी इनिशियल पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ कर दिया गया, सो जो इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा, ये बार मैग्नेट एक ऑसिलेशन दिखाएगा, वो अपनी ओरिजिनल स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस जाना चाहेगा। सो वो बार मैग्नेट जब अपनी स्टेबल पोजीशन में जाएगा तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा ऑफ ऑसिलेशन, उसका एक कांस्टेंट होगा। सो जो ये पर्टिकुलर इसका टाइम पीरियड होगा ये कांस्टेंट होगा। सो दिस मोशन विल बी अ पीरियोडिक मोशन, दिस विल बी अ पीरियोडिक मोशन। हिंस हमारा ऑप्शन बी एक पीरियोडिक मोशन होगा। नाउ लेट अस सपोज हम ऑप्शन सी को देखें। ऑप्शन सी में कहता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, सपोज करिए ये हमारा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। सो जब ये हमारा एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड रोटेट करेगा एक पर्टिकुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, सो इसका जो टाइम पीरियड होगा इट्स टाइम पीरियड विल बी कांस्टेंट एंड एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम में इसका रोटेशनल मोशन होगा। सो हमारा हाइड्रोजन का जो रोटेशन होगा, हाइड्रोजन का जो हमारा रोटेशन होगा बेसिकली वो एक पीरियोडिक मोशन कहलाया जाएगा। सो हमारा ऑप्शन सी एक पीरियोडिक मोशन है, ऑप्शन बी पीरियोडिक मोशन है एंड ऑप्शन ए हमारा पीरियोडिक मोशन नहीं है। नाउ इन दी एंड अगर हम ऑप्शन डी को देखें, एन एरो रिलीज फ्रॉम अ बो,
Is it a periodic motion? Can we say that an arrow released from a bow is a periodic motion? So the answer is no. No, it is not a periodic motion. It is not a periodic motion. Why is that? Because अगर हम एक बो से एक एरो को रिलीज करें, तो जब हम इस एरो को रिलीज करेंगे तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे उसका मोशन सेम नहीं होगा एंड वो एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करेगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आएगा। सो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी जो बॉडी होनी चाहिए वो इनिशियल पोजीशन पे वापस रिटर्न बैक करनी चाहिए। सो हमारा ऑप्शन डी पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। Hence the answer of this question will be option B and option C are our periodic motions. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.